आइए तो आज बिहार श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संरक्षक बिहार के संरक्षक संजय सिंह के पास हम लोग आए हुए हैं और हम लोग जानेंगे कि जो जातीय जनगणना हुई है उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जातीय जनगणना हुई है जो वो राजपूतों के पक्ष में कैसा है, इससे क्या समस्या होगा, इस पर थोड़ा सा आप चर्चा। बिहार सरकार द्वारा जो जातीय जनगणना सर्वे जो हुआ वह जल्दीबाजी में जो जातीय जनगणना किया गया और उसमें जो भी सरकार द्वारा जो जातीय जनगणना में जो शिक्षक और नगर निगम को लगाया गया, उसमें जल्दबाजी में वह शिक्षक लोग जो है जितना अच्छा से सर्वे करना चाहिए नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि शहरों में, गाँव में ज़्यादातर घर को जो है से वह सर्वे नहीं कर पाया और जल्दी में जो है से सर्वे रिपोर्ट आ गया। इसके चलते सारे जातियों में जो आक्रोश जो दिखाई दे रहा है, उसका मुख्य कारण है कि सबका परसेंटेज कम गया। और परसेंटेज कमने का कारण है कि जो जनगणना कर्मी थे वह जो है से समुचित ध्यान नहीं दिए और जल्दी जल्दी में खाना पूरी कर दिए। इसके लिए पूरे बिहार में देख रहे हैं कि अति पिछड़ा हो, दलित हो या सवर्ण समाज हो, सब में जो है से भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वैसे कह रहे लोग कि जादों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो बोल रहे लोग कि सवर्णों की ज़मीन छीन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अपना मानना है कि यह जो समाज बांटने की काम इससे होता है। ज़मीन जो है अभी जो देख रहे हैं पूरे बिहार में पर हेड क्या ज़मीन पड़ता है। अब होता क्या है कि ज़मीन जो कमना, किसी की आबादी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि उसका ज़मीन जो है से कम दिखाई देगा और जिसका आबादी कम होगा तो उसका तो स्वाभाविक है कि थोड़ा ज़मीन जो है से उसको ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब राज्य सरकार 1954 में जब के.वी. साहब मुख्यमंत्री थे, उसी समय सामान्य वर्ग या सवर्णों की जो 1954 में सीलिंग एक्ट लगा के सारे ज़मीन को तो उसी समय अधिग्रहण कर लिया गया। तो अब जो है से ज़मीन का जो है से कोई मामला नहीं है। लेकिन यदि अब बिहार में इस ढंग का यदि वातावरण बनाएगा तो बिहार में जो है माहौल बहुत गंदा होगा और इसका परिणाम बहुत गलत होगा। जैसे वेद प्रकाश कहता है कि जिस तरह से राजशाही गई है उसी तरह से ज़मीन भी जाएगी। मतलब ऐसे करने से, मतलब ऐसा बोलने से जो है फिर से 90 वाला दशक लौट सकता है। ऐसा हमारा अपना मानना है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया पर देखते हैं कि छोटे छोटे सा माने पत्रकारिता का आड़ में समाज को लोग गाली देते हैं, समाज में वातावरण गंदा कर रहे हैं और उनको ये पता नहीं है राजतंत्र पहले था, उसके बाद कुलीन तंत्र आया। कुलीन तंत्र समाप्त होके जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो यहाँ लोकतंत्र में जो है इस ढंग का जो वातावरण, जो लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ जब देश चल रही है तो यहाँ उस राजतंत्र की चर्चा का यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता है। उस समय जो है राजतंत्र था तो जब देश का विभाजन हुआ तो हमारा जितना रियासत था सब तो सरकार को दान कर दिया। तो रियासत दान करने के बाद खास करके क्षत्रिय समाज को हम देखें कि हम लोगों के ग्रामीण इलाका में जितने स्कूल कॉलेज बने, हमारे पूर्वजों ने वह दान करके, किसके लिए? समाज के उत्थान के लिए, कि सब समाज का बच्चा जो है सो उस कॉलेज स्कूल में, वह विद्यालय में, अस्पताल में, सब लोग हम लोग को देखे हैं, गांव-गांव में जाके घूमे हैं, सब जगह जो डोनेट किया गया। बाद में जो है से उस स्कूल को, उस कॉलेज को कंस्टिट्यूएंट करके सरकार अपने हैंड ओवर में लिया। तो शुरू से जो है कि मंदिर में जो दान किया हुआ ज़मीन है, कॉलेज में, स्कूल में जितने चीज़ आप देख रहे हैं सब दान अभी भी हम लोग कर रहे हैं। अभी भी यदि गांव-गांव में कम्युनिटी हॉल बनाने का होता है तो लोग गवर्नर के यहाँ जाके ज़मीन लिखते हैं और सार्वजनिक पैलेस हम लोग बनाते हैं। तो उसमें जो है से शादी विवाह के लिए या कोई किसी प्रकार का जो है से सार्वजनिक आयोजन होता है तो उसमें सब समाज के लोग उसमें भाग लेते हैं और सबके वह काम आता है।
ऐसा कुछ नहीं है। ये हो क्या रहा है कि समाज निर्माण में या परिवार निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। तो ये लोग करते क्या हैं कि हमेशा नफरत के करके, और टारगेट करे तो किसको करे, टारगेट करने के लिए तो इनको कुछ मिलता नहीं है, तो नहीं मिलता है तो समाज के जो अगड़ी जाति है उसी को टारगेट ये लोग करते हैं। अच्छा, ऐसा जो होता है कि जैसे 1990 के पहले जो था ये सब समस्याएं थी, तो अगर जैसे जातीय जनगणना पूरे देश में मांग हो रही है, तो ये तो जातिवाद को बढ़ावा देना हो सकता है। कुछ लोग हैं कि जो जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जब जाति गिनने की बात आती है तो वो जातिवाद करके जाति गिनते हैं। देखिए, जनगणना का जो परिपाटी रहा, ये सबसे पहले जब देश गुलाम था, तो देश गुलाम था तो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जब अपनी शासन व्यवस्था लाया तो जनगणना उसी का देन है। वो हमको समाज में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। और 1931 की जनगणना हम लोग देखते हैं तो उसी समय जो है ना, हम लोगों को कास्ट डिवीज़न करके और समाज को खंड खंड में तोड़ने का काम किया, और उसी का परिणाम है। अब सरकार जो है से हर समय जातीय जनगणना होते रहती है, बराबर रिपोर्ट आते रहता है। और सरकार जो बिहार सरकार का जो उद्देश्य था वो सर्वे है। सर्वे मैंने है क्या कि किसकी जो है से इकोनॉमिकली कंडीशन क्या है, नहीं है, सरकार का विषय है, वो जान सकती है। और उन गरीब गुरबा और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो छूट गए हैं, उनको जो है से फैसिलिटी देने के लिए या कोई लाभ देने के लिए, योजना बनाने के लिए सर्वे कराना सरकार अब करा सकती है। लेकिन जातीय रंग दे के समाज में नफरत की बीज बोना, ये जो है से गलत है। चाहे जो भी पार्टी के लोग हो, जो सामाजिक संरचना है उसमें जो है से फुलवाड़ी बना है, तो फुलवाड़ी में सारे फूल पत्ती मिला के ही फुलवाड़ी बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुलाब ही गुलाब होता तो वह फुलवाड़ी का महत्व नहीं रह जाएगा। सारे समाज के लोगों के योगदान से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। उसमें छोटा भूमिका में हो, बड़ा भूमिका में हो, सबकी भूमिका तय होती है, और सब मिलकर और सामंजस्य व्यवस्था बनाकर। लेकिन अभी जो ऐसे आप 90 की दशक की बात करते हैं, 90 की दशक में जनता दल जो है कांग्रेस के साम्राज्य के खिलाफ, बीपी सिंह ने जनता दल बनाया। और जनता दल बनाने के बाद बीपी सिंह मांडा नरेश थे, एक राजा होके फकीर के भूमिका में आए, और उन्होंने जो समझा कि पिछड़ा समाज जो पिछड़ गया है, तो उसके लिए उन्होंने ही पिछड़ा समाज को मंडल कमीशन लागू करके 27% आरक्षण हम लोग दिए। फिर क्षत्रिय समाज के नेता डॉक्टर अर्जुन सिंह थे, उन्होंने भी लगा तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी दिए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो देने वाला रहे सब दिन। राजपाट से लेकर के जब भी सामाजिक न्याय तो हमारा जो है त्रेता में भगवान राम की है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबड़ी के घर आए, श्याम सूर के बाँ पकड़ते साग। सबड़ी के घर चले जाते हैं जूठा बैर कर खाने के लिए। लेकिन वर्तमान इतिहासकार, नए नए इतिहासकार हमको जो है से छुआछूत फैलाने वाला और खलनायक के रूप में साबित करता है। हम अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध नहीं किए। जो संस्कृति की सीता की रक्षा के लिए जटायु गीध कट गया, उसका श्राद्ध किए, अपने पिता दशरथ का श्राद्ध नहीं किए त्रेता में। अच्छा, आप लोग इतना किए, इतना करने के बाद जब इनकी बारी आती है तो ये अधिकार छीनने की बात करते हैं, जबकि स्वर्णों ने इनको बहुत सारे ज़मीनें दान दी, यहाँ तक कि अपना राजपाट तक दान कर दिया है। लेकिन इनकी जब बारी आई, इनकी जब संख्या ज़्यादा इनको मालूम हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि अब हम अपना अधिकार छीनेंगे, इनकी ज़मीन छीनेंगे। मतलब ये तो नफरत वाली बात होगी। ये लोग यदि लीडरशिप, नए लीडरशिप, अभी जो लीडरशिप देख रहे हैं कि पहले लीडरशिप होता था कि सोशल वर्कर के रूप में समाज में उनकी भूमिका होती थी, और दो तरह से लीडरशिप डेवलप्ड होता था, चाहे तो पंचायत चुनाव के माध्यम से या छात्र राजनीति के माध्यम से। अभी नया जो देख रहे हैं कि उनको काम है कि भड़काऊ बयान देकर समाज को गंदा वातावरण करें और ऐसे भड़काऊ बयान दें जिससे समाज हमको लीडर मान ले।
तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करके समाज में लीडरशिप में आना चाहते हैं, तो कर्म तो कुछ करना नहीं है, त्याग तो कुछ करना नहीं है, समाज के लिए बलिदान तो करना नहीं है। तो ये लोग जो है जितने अभी देखिएगा छोट भैया नेता लोग, वो समाज को टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर देंगे, जिससे जो गायकवाड़ के राजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए पैसा देकर बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे, आज भी हम लोग जो है से, आज भी हमारे समाज के लोग जो है से, जो भी समाज के साथ जो रहता है उसको कोऑपरेटिव भाव से शादी में, विवाह में, पढ़ाई में, लिखाई में मदद करता है। अम्बेडकर जी ने तो, अम्बेडकर को तो पढ़ाने वाले सयाजी गायकवाड़ थे जो क्षत्रिय समाज से आते थे, लेकिन वही जो है समाज जो है क्षत्रियों को नहीं मानता है, उनको विलेन के रूप में देखता है। विलेन उनको दिमाग में जो है से गलत ढंग से परिभाषित किया गया, समझाया गया। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु के राजा थे ना, राहुल जैसा बेटा थी, जसोधरा जैसी पत्नी थी, राजपाट छोड़ के किसके लिए निकले? नमो बुद्धाय बोलते हैं, यही पीड़ित मानवता की सेवा के लिए। उनके जो है से पूरे, जिस समय इस ढंग की वातावरण क्लाइमेक्स पर था, उस समय जो है से बुद्ध ने जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, उन्होंने कहा कि बुद्धि और विवेकशीलता के शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि, संगठित रहो, और धम्मम शरणम गच्छामि, समाज सेवा। तो बुद्धि और विवेकशीलता के शरण में जाने के लिए भगवान बुद्ध कहे। हम लोग क्या करते हैं अभी देश में? क्या है? नारा और जयकारा। नारा महापुरुषों पर माल्यार्पण कर लेने से या फोटो लगा लेने से न आप बुद्ध का न अम्बेडकर का आप जो है अनुयायी नहीं हो सकते। उनके विचारधाराओं पर जो चलता है, चाहे जो भी समाज के लोग हैं, वही उनका सच्चा जो है से हितैषी है। और ऐसे जो है फोटो लगा के और अपने को अम्बेडकरवादी, अपने को गांधीवादी, अपने को समाजवादी, ये जो लोग बने हुए हैं, ये लोग जो है सच्चा जो है से समाज के लिए जो है से सेवक नहीं है। इसके पीछे आखिर क्षत्रियों ने कहीं गलती की होगी? देखिए, छात्र धर्म का जो निर्वहन करता है वही क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय जाति नहीं थी पहले, जो है ब्राह्मण एक समग्र संस्था था, क्षत्रिय जाति नहीं थी। अज्ञात पिता द्रोणाचार्य, अज्ञात पिता कृपाचार्य, दासी पुत्र विदुर, सत्यकाम, जवाल, मछोदरी से वेद व्यास,